वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग्स। संडे है, सुबह के ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं शायद। हाँ, 5 नहीं, 4 5 बज रहे हैं, 5। हम दोनों उठ चुके हैं। तो शादी को लेकर के एक बात डिस्कस करनी थी दोस्तों आपसे। एक्सपीरियंस है मेरा, हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो 5 चीज़ें शेयर करनी है। पहला, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। इट्स अ फकिंग बुलशिट। इट्स ऑल अबाउट सेक्स। तो इससे अच्छा है कभी शादी मत करना। हाँ, इन बातों को सोच के शादी मत करना, ये कह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, लव मैरिज इज़ बेस्ट, ठीक है। आप अपने पार्टनर को जानते हो, 4-5 साल से जानते हो, 6 साल से जानते हो, उसकी फैमिली को भी जानते हो, तो शादी करना बनता है। अरेंज मैरिजेस आज के टाइम में मत करना, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा। आपकी उम्मीद से बढ़कर आपकी ज़िंदगी के सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे, ध्वस्त। इतना ख़राब है। नंबर 3, मैं उन पेरेंट्स, लड़की के माँ बाप को बोलना चाहता हूँ, हरामजादों को, जिनको पता होता है कि उनकी बेटी कहीं और अपनी एस्तेसी करवा चुकी है, उसके बाद भी वो उसकी कहीं और शादी करवा देते हैं, ठीक है। उससे उस लड़की के माँ बाप का कुछ नहीं बिगड़ता, उस लड़की का भी कुछ नहीं बिगड़ता, कुतिया का, ठीक है। बट जिस बंदे से शादी करवाते हैं ना, उसकी ज़िंदगी और उसके माँ बाप की ज़िंदगी झंड हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब किसकी होती है? उस लड़के की, जिसके घर में शादी, जिसकी उस लड़की से शादी हुई है। उस बेचारे के पता नहीं कितने अरमान होते हैं, बट वो हरामजादी शादी कर लेती है, और उसको वो हरामजादे कुत्ते कमीने माँ बाप शादी करवा देते हैं, बहन के। ठीक है। उसके अलावा लड़की, अरेंज मैरिज हुई, शादी हो गई, सब चीज़ें हो गई। अब क्या हो रहा है कि शादी के बाद बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। शादी इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। जैसे मेरा एक मानना है, जैसे बैंक में होता है नो योर कस्टमर, एक फॉर्म आप फिल करते हो और वो फॉर्म हर बार फिल करते रहते हो। उसी तरह मेरा ये मानना है, एक फॉर्म होना चाहिए नो योर स्पाउस, KYS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ होती हैं चीज़ें ना कि आप अपने, मतलब मायके ऑब्वियस लड़की का घर है, जाना चाहिए उसको, सब चीज़ें, बट उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। वो ये नहीं कि वो आपको यूटिलाइज़ करती है, आपके पूरे परिवार को झूठ पे झूठ बोले जा रही है और लड़ने का बहाना ढूंढ रही है, ठीक है। साल में कितनी बार 4 से 5 बार, ये मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम हो गया, ठीक है। फिर भी उसके बाद में क्या हो रहा है, लड़की बहाना ढूंढ रही है जाने का, कैसे भी करके। कभी वो बोल रहे मेरे बाप का जन्मदिन है आज, उसके बाप ने कभी नहीं मनाया 60-65 साल में, बट अब मना रहा है, ठीक है। उसके बाप को भी नहीं पता कि उसका जन्मदिन है, बट ठीक है, एक केक 200 रुपये का, मतलब कुछ भी यार, मतलब उनको झूठ बोलना होता है ना। दे गर्ल्स लाइक्स ओनली मैनिपुलेशन, ठीक है। नॉट नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, वो जो वाइफ्स होती है ना, वो मैनिपुलेट करती है अपने हस्बैंड को, ठीक है। झूठ ही बोलना होता है उनको। सेकंड, फिर उसके बाद में कभी उसकी बहन का जन्मदिन मना रहे होते हैं ये लोग, कभी उसके भाई का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू बेटा। अब औरत क्या करती है, अपने घर जाने के बहाने, ठीक है, आ, लड़के जाती है, फिर वो बोलती है मेरा पति ऐसा है वैसा है। ऑब्वियस है ना, सीधा तो कुछ झूठ बोल नहीं सकती हो, तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। वो आइसोलेट करेगी, अपने माँ बाप को अलग कहानी किससे बताएगी, और अपनी बहनों को अलग कहानी किससे बताएगी, और बोलेगी कि मैंने बता दिया ना भाई सच्चा, आपको इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत गंदा आदमी है और ये सब। तो वो भी आइसोलेट होकर के, मतलब उसकी बातों में आकर, आइसोलेट मतलब मतलब सामने वाले को कुछ अपने विचार बता देना, और सामने वाले को ये अश्योरिटी देना कि वो दूसरे पर्सन से 1-to-1 बात करे ही नहीं इस टॉपिक को लेकर के, और आमने सामने बात नहीं करें। तो आइसोलेट कर देती हैं इस तरह से, और मैनिपुलेशन तो ऑब्वियस से कर ही देती हैं। और सबसे बड़ा जो स्कैम है, हरामजादियाँ शादी करती हैं, 6-6 8-8 महीने, 1-1 साल अपने घर में पड़ी रहती हैं। अब सबको लगता है ठीक है ना, लड़ाई होती है, सब होती है। भाई साहब, वो अय्याशियाँ करने गई हैं 1 साल तक, ठीक है। टैग शादी का ले रखा है, सिंदूर पिंदूर चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब पहन रही हैं, और अपने आशिकों के साथ में, ठीक है, ये जो लौंडे लपाटे होते हैं ना आजकल के, उनके साथ में मस्त अय्याशियाँ करती हैं, ठीक है ना। 1 नाइट स्टैंड, 10 नाइट स्टैंड सब मारती हैं वो आराम से, ठीक है ना। कहने के लिए क्या है, मेरी मेरी माँ बाप बोल रहे हाँ मेरी बेटी शादीशुदा है, नहीं ऐसा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ऐसी चीज़ें बाहर भी नहीं आती हैं, ठीक है ना। एवरीबडी स्मार्ट है ना, उनको सब पता है। बच्चे पैदा करके बैठी हुई हैं, शादी कर ली हैं, 6-7 हो गए हैं, तो उनको सब पता होता है ना। हराम शादियाँ होती हैं एक नंबर की, है ना, उनको मौका मत देना ज़िंदगी में, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद भी हमारे देश के कानून, जो 5 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
वो इतना यूनिक है, इतना खतरनाक है कि कोई इमोशंस की कदर नहीं है, रियलिटी भाड़ में जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इंसान ही इंसान का दुश्मन है। यहाँ पे मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, एक औरत का आँसू बह जाता है, तो पड़ोसी भी आ जाते हैं उठाने के लिए, उसके घर वाले भी आ जाते हैं, उसके आशिक भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, ठीक है? बट एक आदमी जब रोता है, तो उसके घर वाले भी नहीं पहुँचते उसके आँसू, कोर्ट में ना वकील पूछता है, वो भी इंसान है, और पुलिस वाले वो भी इंसान है, वो भी उसकी कोई कदर नहीं करते हैं। तो मैं आप सब भाइयों के साथ में खड़ा हूँ, कोई भी तकलीफ़ हो, कमेंट बॉक्स ओपन कर दूँगा, उसमें आप अपना नंबर डाल देना, ठीक है? आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी मैं लिख दूँगा, ठीक है? मैं मुझे मेल कर सकते हो और मैं आपका फ्री में सपोर्ट करूँगा, आई विल नॉट चार्ज एनी सिंगल रुपीज़, ठीक है? क्योंकि मैं अच्छा मतलब अच्छे दिल का इंसान हूँ और मुझे अच्छे दिल के लोग समझ में आते हैं, ठीक है? तो मेरा बस यही मानना है कि ऐसे नीच लोगों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और आत्महत्या के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में एक और ट्रम्प कार्ड प्ले होता है, जब आदमी हर तरह से नहीं झुकता है, नहीं माना जाता है, तो बच्चा, सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चा। एक आदमी आज के दौर में ओवर सेंसिटिव है, मुझे लगता है पेरेंट्स जितने भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों से, माँ भी करती हैं और बाप भी करते हैं, सब करते हैं। तो हाँ, तो ये मेरा कंसर्न है कि अगर बच्चे को नहीं छोड़ना है यार, देखो सिंपल सी बात है, वो आपको टॉर्चर ही बच्चे के लिए करती हैं औरतें, तो बच्चे को आपको नहीं छोड़ना, उस औरत को छोड़ो, भगाओ। हाँ, ये मैं केवल उस फेज़ में बोल रहा हूँ जहाँ पर फीमेल्स जितनी भी हैं वो गलत हैं, ठीक है? अगर वो गलत हैं टोटली तो, ठीक है? तो मेरा एग्रेशन उन हरामज़ादी बीवियों के साथ में है जो अपने पतियों को धोखा देती हैं, ठीक है? खाती है अपने पति का, पहनती है उनके साथ में है, मतलब सब काम, खाना, पहनना, सोना, घूमना, ठीक है ना? वो सब अपने पति के साथ करना, उसके बाद भी उसी आदमी को डसना है इनको, ठीक है? क्योंकि इनको अब इनको उससे मन भर गया है। और एक सबसे बड़ी एडवाइस जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है और देखी है, आदमी सच्चा प्यार करता है और औरत केवल अपनी ज़रूरत देखती है। आपसे अगर ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो वो दूसरा बंदा पकड़ेगी। और सबसे बड़ा दर्द आदमी का, और 6-6 महीने, साल-साल भर तक पता नहीं कितने लेके आ जाती है अपने, है ना? लेना मतलब आप समझ जाओ कितने लोगों से ले रही हो, है ना? तो उसके बाद में फिर आदमी के पास जब वो 1 साल बाद लौट के आती है तो आदमी सोचता है अरे नहीं, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। अरे यार, सच में क्या पता लास्ट मौका देना चाहिए, ऐसा है वैसा है। भैया कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको सच समझ में आ गया है। हम दुनिया को सच सिखाने नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? अब उसको 10 लोगों से को दे दिया उसने अपना सब कुछ, और उसके बाद में तुम्हारे पास वापस आ गई है, उसका किसी ने भी खर्चा नहीं उठाया, इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आ गई है। तो ऐसी औरतों के जूत दो, ठीक है? और उसकी मत लो, ठीक है ना? और मन साफ रखो यार, भगवान है, भगवान पे भरोसा रखो। और हाँ, मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना, मैं आपका फ्री में सपोर्ट करूँगा। आई विल नॉट टेक एनी सिंगल रुपीज़ फ्रॉम यू। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है? कि कोई किसी का नहीं है, बहुत हरामी दुनिया है, ठीक है? बहुत ही हरामी। तो मैं भी मतलब एक एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। प्लीज़ आत्महत्या मत करना यार, प्लीज़ मत सोचना यार। मुझे पता है बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत आप लोग डाउन हो जाते हो, सब हो जाते हैं यार, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और हाँ, ज़बरदस्ती रिश्ते को कंटिन्यू मत करना, मत करना। क्योंकि एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। एक एक पेयर था यार ऐसे ही, तो होगा अच्छा पेयर है, जैसा भी है मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा था कहीं पे। शादी हो गई, सब चीज़ें हो गई, उसके बाद में 1-2 साल 3 साल निकल गए, करवा चौथ पे हस्बैंड लेट आया घर पे, उसमें उनकी कहासुनी हो गई। भाई कहासुनी इस लेवल पे बढ़ गई कि औरत भाग के गई और रेलवे स्टेशन पे, मतलब बगल में होगा, ट्रेन के आगे सामने छलांग लगा दी, कट गई वो। अब आदमी ये सब, वो भी अच्छे दिल का ही था, मतलब उसमें कंट्रोल नहीं हुआ, वो भी गया घर पे। ऐसा कौन देखना चाहता है यार कि मतलब मर जाए, मार दे? हम लोग सीधे साधे अच्छे दिल के लोग हैं यार, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम ये सब देखें कि घर में इतना बुरा हो, चाहे कोई कितना भी अ, गलत हो या कैसा भी हो। हम कोई रावण और जल्लाद, मतलब रावण का तो गलत नाम ले लिया, वो तो अच्छा आदमी था, पर हम लोग जल्लाद नहीं है ना, हम लोग नीच नहीं है जो हम इतना गंदा देख पाएँ। तो वो भी बंदा बेचारा घर गया और जाके अपने आप को फांसी लगा ली उस बंदे ने, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ख़त्म। तो ऐसे परिस्थिति से लाख गुना अच्छा है भाई साहब डिवोर्स ले लो यार, बिल्कुल ले लो।
और मैं उन हरामजादी औरतों से ये भी बोलना चाहता हूँ जो अपने पतियों को टॉर्चर करती हैं, ठीक है, कि हाँ तुम्हें हर चीज़ में बराबरी चाहिए, ज़बान तुम्हें बराबरी चलानी है, ठीक है, पति हाथ उठाता तुम पलट के हाथ उठा देती हो, तुम्हें उसमें भी बराबरी चाहिए, और तुम्हें बेइज्जत भी पति को बराबर करना है, अपनी गलती नहीं देखनी है, तुम्हें बराबरी चाहिए हर चीज़ में। तो रांडो, अपना पैसा खुद कमाओ ना अपने दम पे, पैसा काहे के लिए मांग रही हो? जब तुम्हें हर चीज़ में बराबरी चाहिए तो अपना पैसा अपने दम पे कमाओ, वहाँ पे बराबरी क्यों नहीं? वो भी तो कमा रहा है तो तुम भी कमाओ। अबे कहीं तो साला समानता की बातें करते हो तो कहीं तो रखो। चलो दोस्तों, कोई नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ, मैं सब लेडीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सब लेडीज़ के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं केवल उन औरतों के अगेंस्ट में हूँ जो वास्तव में हरामजादियाँ हैं, और मैं उन सब के साथ खड़ा हूँ, लड़कों के साथ जिनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, सब अच्छा होगा, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई तो एक होगा यार, मतलब माँ बाप सपोर्ट में हैं, या भाई बहन सपोर्ट में हैं, या कोई और दोस्त है तो उसके साथ में रहो, टाइम स्पेंड करो। दोस्त मतलब लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़के की बात कर रहा हूँ, बॉय की। तो उसके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, ये बुरा पल निकल जाएगा, है ना। और दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचो, ठीक है ना। सब लड़कियाँ एक से नहीं होती हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, और सब अच्छा होता है, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखो, उनके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ना, वो भूलना ज़रूर, राधा रासेश्वरी रम्या श्री कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र विमानना भक्ति मुक्ति प्रदा भव्यादि विनाशिनी। ऐसे अंधेरे से उजाला हो जाता है। ये मेरे बेटे ने लाइट बंद की थी, और जैसे ही राधा रानी के नाम कंप्लीट हुए लाइट चालू हो गई, तो ज़िंदगी में भी उजाला आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो शेयर करो, आई एम विद यू, ठीक है। बाय बाय।